नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज का विषय है भगवान शिव ने बताया मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। दोस्तों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक ही साथ में बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि आप मेरे एक प्रश्न के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे मन में कौन सा एक प्रश्न है? जो फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरा यह प्रश्न है कि मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि उसके जीवन में कोई दुख तो उसे कैसे दूर कर सकता है। और कितनी भी मेहनत करने के बावजूद यदि उसकी किस्मत साथ नहीं देती है तो वह कौन सा काम करे कि उसकी किस्मत उसका साथ देने लगे। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यह तुम्हारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इस प्रश्न के उत्तर समझकर इस प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूँ, जिससे इस कहानी के माध्यम से तुम अपने इस प्रश्न के उत्तर को ठीक तरह से समझ पाओगे। परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊं तब तक तुम्हें कहानी को ध्यान से सुनना है। तो माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कहानी को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आपकी क्या उस कहानी को आरंभ करें। तो मित्रों, आप सभी से विनती है कि आप भी इस कहानी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान पाप की भागीदारी मानी जाती है। तो कहानी को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। साथ ही इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संत का भेष बना करके भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा है। फिर वह उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो? इस सुनसान घने जंगल में बैठे हुए तुम क्यों रो रहे हो? फिर इस प्रकार भगवान विष्णु की बात को सुन करके उस व्यक्ति की सिसकियाँ कुछ कम हो गई। फिर वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगा कि महाराज, मैं पास ही के गांव में रहने वाला एक बदनसी व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह काम बिगड़ जाता है, और इसी चक्कर में आकर के मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए हैं, जिससे मैंने अपने परिवार को भी खो दिया है, और अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरी किस्मत ही खराब है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार जब उस व्यक्ति की बात को सुन करके भगवान विष्णु से कहने लगे कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? मुझे तो लगता है कि तेरी बहुत अच्छा है और बड़े व्यापारी हो। जरा मैं भी तो जान लो कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, पहले मैं खेती करता था, मगर उसमें हर साल घाटा ही होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक बारिश हो जाती, और अधिक बरसात होने के कारण सारी फसल चौपट हो जाती थी। इससे परेशान होकर के मैंने व्यापार करने का निश्चय कर लिया। मेरे पास उस समय एक भी रुपये पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी पत्नी के जितने भी जेवर और गहने थे उसको बेच दिया, और उससे जो धन मिला उसी से मैंने व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो गए। मगर महाराज, मैं यह सब अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वह लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहरा देते हैं, और हमेशा ताने मारते रहते थे और कहने लगते थे कि वह व्यक्ति की एक मेरा मित्र है, उसने भी मेरे ही साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। फिर वह जब भी मेरे घर आता है तो
अपनी सफलता की कहानी मुझे सुनाने लगता है और उसकी बात को सुन करके मेरे घर वाले कहते हैं कि अपने मित्र को देखो और उससे कुछ सीख लो। मुझे बार बार मेरे घर वालों ने दूसरों की तुलना करके ताने मारते रखते हैं और कहते हैं कि तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकता। महाराज, उन लोगों की बातों को सुन करके मुझे अब लगने लगा है मेरा जीवन ही व्यर्थ है। शायद मेरे जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला है। अब तो मुझे अपना जीवन ही इस तरह से लगने लगा कि जैसे कुछ नहीं होगा और मेरे मन में इसी सोच आता है जैसे मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। मैं यहाँ इसी इरादे से आया था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ एकांत में बैठ कर के अपनी पत्नी के साथ रो रहा था। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे। इस प्रकार उस व्यक्ति की बात को सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे, तो यह बात है क्या? तुम इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हो? फिर उसने कहा, महाराज, एक तो मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरा मेरा मित्र मुझे हर समय नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस दशा में मैं क्या करूं और क्या न करूं। भगवान विष्णु कहने लगे, क्या तुम अपने मित्र की बात को सुन करके वास्तव में दुखी हो जाते हो? फिर उसने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बात को सुन करके बहुत दुखी हो जाता हूँ। तभी भगवान विष्णु कहने लगे, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने या फिर मित्र के सफल होने का? अब वह व्यक्ति फिर एक पल सोचता है और उत्तर देता है, महाराज, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे मेरे मित्र के सफल होने से होता है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हारा मित्र सफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? तो वह व्यक्ति कहने लगता है कि महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र से पूरी तरह उसके गुलाम हो गए हो। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो क्यों न बोलो? तुम तो अपने मित्र पर पूरी तरह से गुलाम हो चुके हो। हमेशा ध्यान रखना, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं और ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर होने लगते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरे प्रयत्न के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी और हमेशा पूरी जीवन हंसी खुशी के साथ व्यतीत होगी। फिर भगवान शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इस प्रकार विष्णु जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर तुम उनकी बातों पर विचार करो तो वह बातें सही कहता है। तुम्हें अपने मित्र की बातें खराब लग सकती है, मगर मेरी नज़र में तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल खराब नहीं है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है ताकि तुम भी उसकी बातों को अमल में रखकर जीवन में बहुत कुछ कर सको। लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें उससे जलन होती है। तुम्हें इसलिए उसे धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे वह अनुभव दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि वह सफल कैसे हुआ। तुम उसके अनुभवों का लाभ उठाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरा किस्मत कह रहे हो, हाँ, एक दिन यह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, तो वह तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुन करके भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, इसी तरह से उस समय भी तुम्हें दुखी करने जरूर आएगा। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार विष्णु जी की बात को
सुनकर के वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल है। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वह लोग मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं रहते। वो तो मुझे गलत करते हैं और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरा साथ भी छोड़ दिया है। फिर भगवान विष्णु जी कहने लगे, मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम सताना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सताना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र परिवार वाले सब मतलबी है, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ काम भी करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो। इसीलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी निश्चित रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो तब तुम्हें सताना की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, विष्णु जी की बात को सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और वह कहने लगा कि महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझ गया कि अब तक मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि मैं दूसरों के हाथों में था, और मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूँगा और मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ फिर से अपने परिवार को शुरू करूँगा, और जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर लेता। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार विष्णु जी का उस व्यक्ति की बात को सुन करके मुस्कुराए और विष्णु जी ने एक डिबिया निकाल करके उस व्यक्ति को दिया और कहा कि इस डिब्बी में हमेशा अपने पास इसको रखना। इसमें एक ऐसा राज छुपा है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख में भी हमेशा निकाल करके बाहर कर देगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता तुम्हें दिखाई ना दे, और यदि डिब्बी तुमने समय से पहले खोल दी तो सारे राज खत्म हो जाएंगे जो इसमें लिखे हुए हैं। फिर उस व्यक्ति ने विष्णु भगवान को वचन दिया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा वह डिब्बी उसी दिन खुलेगा। दिन बीतने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में फिर से बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राज ने चढ़ाई कर दी और फिर दूसरों राज्य के राजा ने उस राज्य पर कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूटमार मचा दी। जिस राज्य में वह व्यापारी रहता था, व्यापारी का सारा धन जितना भी उसके पास था वह सब लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए फिर उस व्यापारी को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उस व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मुमताज हो गया। फिर उस व्यक्ति को फिर से निराश ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर ले, कितनी भी सफलता हासिल कर ले, आखिर जीवन समाप्त ही होता है। जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर दूं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस व्यक्ति ने अपने परिवार के सहित आत्महत्या करने ही वाला था कि उसे उसी समय भगवान विष्णु की डिब्बी की याद आ गई, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कहीं कुछ भी दिखाई न दी, उस समय डिब्बी को खोल करके डिब्बी में जो पर्चा है उस पर्चे को खोल करके पढ़ना, तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। फिर उस प्रकार उस डिब्बी की याद आते ही उस व्यक्ति ने वह डिब्बी निकाली और उसे उत्सुकता के साथ डिबिया के भीतर एक पर्चे में कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़ करके उस व्यक्ति की आंखों के आगे से निराश का सारा जाल हट चुका था। फिर माता पार्वती ने पूछा भगवान शिव से कि प्रभु, पर्ची में क्या लिखा था? यह समय भी बीत जाएगा। फिर माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु,
मैं कुछ समझी नहीं। तो भगवान शिव कहने लगे कि मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते। व्यक्ति को हिम्मत से काम लेना चाहिए और बराबर अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। उसे एक न एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है। भगवान शिव अंत में कहने लगे कि पार्वती, इंसान ईमानदारी, विश्वास और लगन से जब कोई कार्य मेहनत से करता है तो मेहनत का फल उसे अवश्य मिलता है। इस प्रकार से उस पर्चे पर लिखी हुई बात को जब उस व्यक्ति ने ध्यान से पढ़ा और वो समझ गया कि मेरे बुरे दिन एक बार फिर से अच्छे हुए हैं और आज फिर से बुरे दिन आ गए हैं, तो मेरे बुरे दिन यह भी फिर से टल जाएंगे। एक समय एक सा नहीं रहता है दोस्तों। एक दिन फिर वह व्यापारी अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी के बल पर उस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया और अपनी पत्नी के साथ और अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा। इसीलिए दोस्तों, दूसरों पर कभी आश्रित नहीं रहना चाहिए और पूरे सच्चे मन और लगन के साथ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कभी बुरे दिन नहीं आएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और यदि इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। लक्ष्मी नारायण की जय।